हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम और ये टॉपिक हमारी 12 फिजिक्स में आता है और चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 12 फिजिक्स के अंदर कूलाम का नियम टॉपिक है हमारा और चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने माना कि यहाँ पर कोई बिंदु ए है और इस बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु बी है। हमने माना कि यहाँ पर एक बिंदु बी है, तो बिंदु ए के और बिंदु बी के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी। हम इस दूरी को आर मान लेते हैं। हमने पहले माना कि यहाँ पर एक बिंदु ए माना हमने और कुछ दूरी पर इससे एक बिंदु बी माना, तो इसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, मतलब दूरी होगी, और दूरी को हमने मान लिया आर। और हम बिंदु ए पर Q1 आवेश रखेंगे, Q1 आवेश, और बिंदु बी पर Q2 आवेश रखेंगे, Q2 आवेश। तो यहाँ पर जब दो आवेश होंगे तो कुछ ना कुछ बल अवश्य लगेगा। यदि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर Q1 आवेश प्लस है और जो Q2 आवेश है वो भी प्लस है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। और यदि जो Q1 आवेश है वो प्लस है और जो Q2 आवेश है वो माइनस है, तो इनके मध्य में, मतलब इसके बीच में आकर्षण होगा, आकर्षण। इसी प्रकार माना कि ये Q1 आवेश है, ये माइनस है, या Q2 आवेश है वो प्लस है, तो इनके मध्य आकर्षण होगा। और जो Q1 आवेश है वो माइनस है और जो Q2 आवेश है वो भी माइनस है, तो इसके बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो इस बात का साफ साफ निष्कर्ष निकलता है कि जब Q1 आवेश प्लस होगा और Q2 आवेश माइनस होगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और Q1 आवेश माइनस होगा, Q2 आवेश प्लस होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यदि Q1 आवेश Q2 आवेश दोनों प्लस हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यदि Q1 आवेश और Q2 आवेश दोनों माइनस हैं तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस बात का एक निष्कर्ष निकलता है कि यदि सजातीय आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हमें यहाँ तो पता है नहीं कि कौन सा बल लग रहा है, लेकिन बट Q1 के और Q2 के मध्य कुछ ना कुछ तो बल लग रहा है। तो हम कूलाम के नियम को देख लेते हैं। तो हम कूलाम के नियम को अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कूलाम का नियम होगा, नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम को हम पहले लिख लेते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला
आकर्षण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलाम का नियम होता है। यहाँ हमारा नियम होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर Q1 और Q2 के मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यही दो बलों में से एक बल लगेगा। आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। यहाँ पर आवेश हमारे कौन से Q1 और Q2। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। हम बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। तो हमने F लिख लिया। आवेशों के समानुपाती को हम प्रोपोर्शनल साइन इससे व्यक्त करते हैं। आवेश कौन से हैं हमारे? Q1 और Q2। आप देखेंगे कि यहाँ पे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो मैंने बल को आवेशों के गुणनफल के समानुपाती लिख लिया। तो यहाँ पर F समानुपाती Q1 इंटू Q2 को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Q1 आवेश और Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी R है। तो हम इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लिख लेंगे। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/R²। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन दोनों समीकरण से हम हल निकालेंगे। क्या हल निकलेगा हमारा, आगे देखते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से तो यहाँ पर जब हम समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे F समानुपाती Q1 इंटू Q2/R²। हमारा यहाँ पर इतना हल निकल आएगा। तो F जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर कोई नेतांक लेते हैं। नेतांक हम यहाँ पर लेंगे K। तो यहाँ हो जाएगा हमारा F बराबर K Q1 इंटू Q2/R²। तो जो हमारा यहाँ पर ये K नेतांक होता है, ये हमारा होता है कूलाम नेतांक। यहाँ लिख लेता हूँ मैं K बराबर कूलाम नेतांक
के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब इसकी वैल्यू निकाली जाती है तो इसकी वैल्यू आती है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले में रख लेंगे। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2/R²। तो यहाँ पर हमारा कूलाम नियम एंड होता है। हमारा कूलाम नियम है यहीं तक, पर सबको देखते हुए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, वो होती है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।